नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर किसी के पेशाब में खून आ रहा है तो ये किस बीमारी का लक्षण हो सकता है। क्या ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत है या क्या है? इसी पे आज हम तमाम जानकारी लेंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय कुमार। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ ये यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी के पेशाब में खून आ रहा है तो क्या ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है या क्या है? इस बारे में थोड़ा बताएं हमें। पेशाब में खून आना खतरे की घंटी है, ये पहले जान जाओ। और सबसे पहले ये जान जाओ कि यूरिनरी ट्रैक्ट एक समझो कि एक हाउस है, क्लोज्ड हाउस। ऊपर दोनों किडनी, किडनी से दोनों जिसको कहते हैं, ये देखो कि ये कहीं होगा, अब नज़र नहीं आ रहा है। एनीवे, तो किडनी से दो नलियां आई पेशाब के थैली में। तो मान लो कि टॉप फ्लोर किडनी है, उससे दो नली समझ लो कि सीढ़ी है, और उसके बाद आप आ गए ग्राउंड फ्लोर पर। अब ग्राउंड फ्लोर से फिर निकलने का एक रास्ता है, वो कहते हैं मूत्र नली। तो यदि पेशाब से खून आ रहा है तो इन्हीं कहीं से जगह से आ रहा है, या तो किडनी से आ रहा है, या यूरेटर से आ रहा है, या पेशाब की थैली से आ रहा है, या प्रोस्टेट ग्लैंड से आ रहा है। तो ये इतने जगह से खून आने का जो चांस है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है एज के अनुसार हम लोग देखते हैं। मान लिया यंग एज में खून आ रहा है पेशाब में, और उसके साथ साथ किसी दर्द भी हो रहा है, दाहिने तरफ या बाईं तरफ पेट के दर्द हो रहा है, और पेशाब से खून आ रहा है, जल्दी जल्दी पेशाब करने की इच्छा हो रही है, तो हो सकता है कि उसको स्टोन की वजह से, किडनी या यूरेटर में स्टोन है, जिसके वजह से वो पेशाब में खून आ रहा है। किसी किसी को होता है कि पेशाब के थैली में सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है। और महिलाओं में एक बीमारी होती है जो क्रोनिक सिस्टाइटिस, उनको जो होता है बहुत दिन से, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेशाब की थैली एकदम जिसको कहते हैं कि एंग्री रहती है, तो ब्लड वेसल्स बहुत डायलेटेड रहते हैं, उसमें से खून आ सकता है। या फिर किसी और बीमारी से, कई तरह की बीमारियां हैं, हम उतने पर नहीं जाएंगे। जैसे सिस्टमिक डिजीज की, जो अब कोई एस्प्रिन वगैरह खा रहा है, एस्प्रिन खा रहा है तो उसको पेशाब में खून आ गया, वो एक अलग बात है। लेकिन मेन हम दो ही पर कंसंट्रेट अभी करेंगे। एक तो स्टोन वगैरह के आने होने से, और दूसरा सबसे खतरनाक है कैंसर। कैंसर हो सकता है बहुत छोटे बच्चे में भी, यदि पेशाब में खून आता है। मैं बात कर रहा हूँ 1 महीना या 2 महीने के बच्चे में, अब सॉरी 1 साल 2 साल के बच्चे में भी। तो उसमें भी जन्म एक ट्यूमर कहलाता है, विल्म्स ट्यूमर, जिसमें एक किडनी में जो है सो ट्यूमर हो जाता है, और साथ में पेशाब से खून आता है। तो उसमें भी आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। यदि बच्चे को पेशाब से खून आया है तो ठीक से उसका इन्वेस्टिगेट करना है। यंग एज में पेशाब से खून आया, और जनरली वो स्टोन की वजह से होता है, इधर है उधर, या सूजन की वजह से, इन्फेक्शन के वगैरह से होता है, तो वैसे केस में भी हमको इन्वेस्टिगेट करके पता लगाना है कि स्टोन की वजह से या सूजन की वजह से। स्टोन की वजह से जो सूजन होता है उसके वजह से, या डायरेक्ट इन्फेक्शन वगैरह और अन्य कारण जो सूजन के, उसके वजह से। लेकिन तीसरा जो है सबसे खतरनाक जो है मैलिग्नेंसी, जो हम बच्चे, बहुत छोटे बच्चे में तो बता दिए, मिड एडल्ट ग्रुप से लेके और फिर एडल्ट, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में यदि खून आता है पेशाब में, तो किडनी में ट्यूमर हो सकता है, और कई तरह के ट्यूमर किडनी में होते हैं। यूरेटर और ब्लैडर में ट्यूमर हो सकता है, कैंसर, या फिर प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। लेकिन प्रोस्टेट का कैंसर 50 साल के ऊपर के मरीज के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन जो 20-30 साल की उम्र में यदि किसी को खून आने लगता है, तो किडनी और ब्लैडर के में
ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ये बहुत बड़ी संभावना होती है और उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। उसमें भी होता क्या है कि यदि दर्द के साथ किसी को पेशाब में खून आया ना तो जल्दी डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन बिना दर्द के 1-2 बार पेशाब में खून आया, फिर देखा कि मेरा पेशाब साफ हो गया, वो मटिया देता है। बस 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 वही खतरा है। दर्द रहित खून आना पेशाब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूरोलॉजिस्ट से मिलना रादर देन दर्द के साथ, क्योंकि वो कैंसर का, छिपे हुए कैंसर का लक्षण हो सकता है, जो किडनी में हो सकता है, पेशाब की थैली में हो सकता है, और यदि एडवांस एज है तो प्रोस्टेट ग्लैंड में हो सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसे भी बढ़ जाता है तो उससे ब्लीडिंग होती है, तो उससे पेशाब में खून आता है। इसलिए लोगों को पेशाब में खून आने पर 1-2 एपिसोड भी आ जाता है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ऑफ कोर्स महिलाओं में आप प्रोस्टेट वाला काम छोड़ दीजिए, बाकी सब चीज़ हो सकता है उनमें भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।